एक चीफ मिनिस्टर जिस पर सालों तक एलिगेशन लगते आए। पिछले कुछ सालों से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से शराब घोटाला कर रही थी और हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी, मीडिया हेडलाइंस चले, अरे अच्छे काम करो ना, वो नहीं होता मोदी जी से। सोशल मीडिया डिवाइड हो गए। ये पूरा षड्यंत्र दो लोगों ने मिलकर रचा, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी। उन दोनों ने मिलकर षड्यंत्र रचा कि आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए, और सपोर्टर्स और ओपोनेंट्स दोनों अपनी अपनी कहानी बता रहे हैं। और उस षड्यंत्र के तहत आजाद भारत का सबसे बड़ा और सबसे घिनौना षड्यंत्र रचा। फिर एक दिन कोर्ट का ऑर्डर आया। आज कोर्ट ने सारे आरोप खारिज कर दिए और जितने भी एक्यूज्ड थे सबको डिस्चार्ज कर दिया और पूरा पॉलिटिकल इकोसिस्टम हिल गया। पूरी दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। सबसे बड़ा खामियाजा मोदी जी और अमित शाह जी की सत्ता की हवस, उसका सबसे बड़ा खामियाजा दिल्ली के 3 करोड़ लोगों ने पूछा है। दिल्ली के लोगों से जाकर पूछो। आज इस कंट्रोवर्सी को चलिए अच्छे तरीके से एक्सपोज करते हैं। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के लीडर, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के रूप में एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पर्सनालिटी रहे। उनके टेन्योर के दौरान दिल्ली लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर सीरियस एलिगेशंस लगाए गए। ओपोजिशन ने करप्शन का केस लगाया। इन्वेस्टिगेटिव सीजीआई एजेंसी ने इंक्वायरी शुरू की तो आपने हमारे ऊपर इतने केस कर लिए, आपने ईडी छोड़, आपने सीबीआई छोड़ दिया, आपने पुलिस छोड़ दिया, आपने इनकम टैक्स छोड़ दिया हमारे पीछे। मीडिया में डिबेट इंटेंस हो गई, लेकिन यहाँ एक बेसिक रूल समझना जरूरी है। एलिगेशन और कॉन्विक्शन दोनों अलग चीजें होती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जब तक कोर्ट किसी को गिल्टी डिक्लेयर नहीं करता, कोर्ट ने कहा है कि इतना फर्जी केस है, इतना फर्जी केस है, एक भी सबूत नहीं है, एक भी गवाह नहीं है, तब तक वो लीगली इनोसेंट माना जाता है। ये डेमोक्रेसी का फंडामेंटल प्रिंसिपल है। सपोर्टर्स कहते हैं उन्हें टारगेट किया गया है, ओपोनेंट्स कह रहे हैं अकाउंटेबिलिटी हो रही है। कंट्रोवर्सी के दौरान अरविंद केजरीवाल ने पब्लिक स्टेटमेंट दिया कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे हैं। कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये साबित हो गया देश के सामने, केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। उन्होंने सोशल मीडिया और पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कहा कि अगर फिर से इलेक्शन कराया तो ऑपोजिशन को 10 सीट भी ना मिलेगी। मोदी जी हिम्मत है, दिल्ली में दोबारा चुनाव करा के दिखा दो। अगर मिल गई तो वो अपनी पार्टी से इस्तीफा दे देंगे। 10 से ज्यादा तुम्हारी सीट आ जाए, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ये एक पॉलिटिकल कॉन्फिडेंस स्टेटमेंट था। इस तरह के स्टेटमेंट सपोर्टर को इनर्गाइज करते हैं और नैरेटिव को शिफ्ट करते हैं। जब लोग कहते हैं इकोसिस्टम हिल गया, इसका मतलब होता है पॉलिटिकल डिस्कशन डायरेक्शन चेंज होने वाला। अरविंद केजरीवाल उन्होंने कहा कि अगर उनके ऊपर लगाए गए आरोप गलत साबित हुए हैं तो देश के होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को इस चीज के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, और आज उन दोनों को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। इंडियन पॉलिटिक्स में जब कोई लीडर अपनी डिमांड करता है, उसका पर्पस सिर्फ लीगल नहीं होता। वो 3 चीजें सिग्नल करता है। पहला कॉन्फिडेंस प्रोजेक्शन, दूसरा विक्टिम नैरेटिव बिल्ड करना, तीसरा सपोर्टर बेस को मोबिलाइज करना। बाकी इस कंट्रोवर्सी के बारे में आप क्या कहेंगे कमेंट करके जरूर बताना, और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना, और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करने के साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं और एनर्जी के साथ।